जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, छोटे कंसेप्ट का साथ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो कि आप सभी को ये समझना बहुत जरूरी है। तो लिखा है, मेरा प्रश्न ये है कि रोटी और दाखरस को हम क्या कहते हैं आज के तारीख में। रोटी और दाखरस को, जिसको प्रभु भोज में हम लेते हैं या देते हैं, रोटी और दाखरस को हम क्या कहते हैं आज के तारीख में। लॉर्ड सपर, तो प्रभु भोज, इसका खतना कौन सा चैप्टर में हुआ था? ये हुआ था 17 नंबर चैप्टर में। और कौन सा चैप्टर में, और ये चैप्टर कौन सा है? 14 नंबर चैप्टर। बिना खतना के प्रभु भोज कैसे खा रहा है? बिना खतना के प्रभु भोज कैसे खा रहा है? आप समझ रहे हैं? और जब मैं कहता हूं बिना बपतिस्मा के आप प्रभु भोज ले सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बपतिस्मा कभी नहीं लेना है। आपको बपतिस्मा लेने के लिए वक्त नहीं मिल सकता है, नहीं मिल रहा है, या कोई वक्त, कोई बंदोबस्त नहीं हो रही है। आपका उद्धार तो हो गया ना, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, ठीक है ना, आपका उद्धार तो हो गया ना। आपका बपतिस्मा नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पहले उसके बीच में अगर प्रभु भोज के वक्त, प्रभु भोज के डेट संडे, तो मैं कहता हूं कि आपको रोकने वाला कि तुम खबरदार, क्योंकि तुम्हारा बपतिस्मा नहीं हुआ है। जब 6 महीना, 3 महीना, 1 साल होना तक तुम प्रभु भोज को हाथ नहीं लगाओगे, और ऊपर से परमेश्वर मुझे डंडे मारेंगे, कहेगा तू कौन होता है रोकने वाला? मेरे बीच में लोगों को रोकने वाला तू कौन होता है? उनको मेरे पास आने से तू रोकने वाला कौन होता है? आपको पता है यीशु ने क्या कहा था चेलों को? क्या कहा था यीशु ने चेलों को? आपको मैं बताऊं क्या कहा था चेलों को? उसने डांट लगाई कि बच्चों को मेरे पास आने दो, मत रोको। तो कलीसिया का काम करने वाला पास्टर, नट नाम वाला पास्टर, काम करने वाला पास्टर मसीह के लोगों को मसीह के पास आने से कैसे रोक सकता है? कैसे रोक सकता हूं? आप बताइए। प्रभु भोज लेने से कैसे रोक सकते हैं? और आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि उत्पत्ति का किताब 14 अध्याय 12 से 18 का, इस घटना के सबसे ज्यादा ये लोग हाईलाइट पॉइंट को क्या उठाते हैं कि मेरा ये आपको समझना होगा। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ है, ये हाईलाइट पॉइंट को क्या उठाता है कि 10 मांस दिया, ये इसको हाईलाइट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ है, तो यहाँ पे 2 चीज हुई है,
कहा इस वचन पे उत्पत्ति का अध्याय 14 अध्याय 18 से लेकर 19 में दो चीज हुई है। एक ये हुआ है कि प्रभु भोज, लॉर्ड सपर, ये हुआ है। इसको लॉर्ड सपर, दाखरस और रोटी, यहाँ पे दशमांश भी हुआ है। ठीक है ना। इन मूर्खों ने एक चीजों को उठा लिया, कहता है दशमांश दिया। मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग प्रभु भोज को क्यों नहीं उठाए? आप लोग इस वचन में एक चीज को उठाकर आप प्रचार कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, उसी पर जोर दे रहे हैं कि दशमांश दिया। ठीक है, इसमें दो चीज हुई है वचन में, एक है दशमांश, दूसरी है प्रभु भोज। तो मेरा प्रश्न ये है, आप लोग प्रभु भोज को क्यों नहीं उठाया? और वहां से प्रभु भोज की प्रथा क्यों नहीं शुरू हुआ या क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि आपने दशमांश का कंसेप्ट को उठाकर पूरी तरह से उसको क्या कहते हैं, पेशर का साथ उसको एक ट्रॉक्टिन बनाकर पूरी कलेसिया को उस पे जोर दे रही है कि दशमांश दिया है इस वचन के अनुसार, उत्पत्ति 14:18-19 का अनुसार। लेकिन उसको प्रथा बना दिया, एक नियम बना दिया, एक ट्रॉक्टिन बना दिया। तो मेरा प्रश्न ये है तो कि आप लोग दशमांश दिया, इसको ट्रॉक्टिन बना दिया, लेकिन प्रभु भोज को क्यों नहीं यहाँ उठाया? और वहां से प्रभु भोज की प्रथा को क्यों नहीं शुरू किया? प्रभु भोज की प्रथा क्यों नहीं शुरू हो गई? अगर दशमांश ले रहे हो यहाँ पे, तो प्रभु भोज की प्रथा भी शुरू करो, है ना। कोई चांस नहीं है। वैसे ही आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस चीज को परमेश्वर कंटेक्स्ट में, बाइबल की भाषा को, बाइबल की वचन को आपको कंटेक्स्ट में पढ़ना होगा, तब जाकर आप समझ में आएगा, आपको पता चलेगा। तो कि जिस चीज को परमेश्वर ने कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, यहाँ पर दशमांश नहीं है, ना तब था ना अब है। तब इसीलिए था, तब उन दिनों में तब इसीलिए था, दिया गया था क्योंकि वो लेवियों के लिए था। किसके लिए था? लेवियों के लिए था। लेवियों के लिए, सबके लिए नहीं था। सबके लिए दशमांश, ये ताइद का कंसेप्ट नहीं था। दशमांश सिर्फ लेवियों के लिए था। दशमांश सिर्फ और सिर्फ लेवियों के लिए होता था, जो मंदिर में सेवा करते थे। ये है कॉन्सेप्ट। तो मैं समझता हूं कि इस तरह छोटे कॉन्सेप्ट का साथ, एक एक वचन का खुलासा, सही शिक्षा का साथ, खरी शिक्षा का साथ आप तक पहुंचे, आप मजबूती से इसको समझे, लोगों तक आप खुद एडुकेटेड होइए और लोगों तक फैलाए जरूर। और YouTube चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का इंस्टाग्राम में लाइव आने के बाद या फेसबुक में लाइव आने के बाद हर वीडियो यूट्यूब में अपलोड होती है। हर ट्रैफिक पे आपको वहाँ का नोटिफिकेशन मिलेगी। तो इस वजह से आप मसीह में मजबूत होने के लिए वचन की खुराक,
वचन की आत्मिक बातें आपको लेना बहुत जरूरी है। हर एक मसीह को वचन से मजबूत होना है। इस टॉपिक का साथ मैं इस टॉपिक का जैसा हर टॉपिक को मैं बनाते जाऊंगा। आप लोग जुड़े रहें, मजबूती से लोगों को शेयर करें ताकि आप एडुकेटेड होइए, दूसरे को भी एडुकेटेड कराइए। आप जानकारी लीजिए, दूसरे को भी जानकारी दीजिए, ताकि एक ही मकसद है कि प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु का राज्य बढ़े और प्रभु में आप मजबूत हो सको और दूसरे को मजबूत कराएं और लूसीफर के, शैतान के युक्तियों से आप हमेशा हमेशा के लिए अनजान ना रहे, उसका युक्तियों को समझे, ये मैं कहना चाहता हूँ और प्रभु का राज्य में आगे बढ़े। जय मसीह की। दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर अगली वीडियो के लिए स्वागत है। तब तक प्रभु ने आपको बहुत बहुत कुशल और चंगाई से रखे ताकि आप वचनों में और मजबूत हो सके। प्रचार को करें, लोगों तक सुसमाचार सुनाएं, घर घर में, शहर में, गली में, हर जगह पे लोगों को यीशु की बातें को सुनाएं, वचन को सुनाएं, उसको अंधकार शक्ति से बाहर निकाले, प्रभु की राज्य में लाए। ये सारी बातें को एक एक बाइबल के वचन का साथ मैं आपका सामने रखते आ रहा हूँ 2 साल से, और आगे भी जब तक प्रभु ने सलामत रखे, जब तक प्रभु ने ताकत और शक्ति ऊर्जा का साथ हमें आगे बढ़ाए, तब तक मैं करते रहूँगा। जय मसीह की दोस्तों।